बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल जब्बार चौधरी। नाजरीन, आज मैं आपसे एक कहानी शेयर करूंगा जो मैंने गालबन दूसरी या तीसरी क्लास की उर्दू की जो हमारी किताब थी उसमें पढ़ी थी। शायद बहुत से लोगों ने पढ़ी भी हो और आप सबको याद भी हो, लेकिन अगर याद है तो मैं उसको रिकॉल करवाना चाह रहा हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो शहर बगदाद है ना, वहाँ पे एक पहलवान रहा करता था। जो पहलवान था उसको अपनी ताकत पे बड़ा घमंड था। वो कहता था कि मुझसे बड़ा कोई पहलवान ही नहीं है, मैं तो हर किसी को जो चित कर सकता हूँ। तो उसको ना उसकी खबर एक बुढ़िया तक पहुंची। बुढ़िया ने उससे कहा कि तुम बहुत बड़े पहलवान हो। उसने कहा हाँ। उन्होंने कहा तुम हर किसी से लड़ सकते हो। उसने कहा बिल्कुल, मैं हर किसी से लड़ सकता हूँ। उसने कहा कि मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है, वो रोता है, वो चुप नहीं होता। अगर तुम्हें अपनी ताकत का इतना ही घमंड है, उसको चुप करवा के दिखाओ। वो पहलवान आ जाता है। उसने कहा ये तो मसला ही नहीं। पहलवान कहता इसको तो मैं 1 मिनट में यूं चुप करवा दूंगा। वो पहलवान आ जाता है और बच्चा जो है वो पींगे में लेटा होता है। पहलवान पास आता है और बच्चा रो रहा होता है। पहलवान बहुत ज़ोर से कहता है वो बच्चे चुप कर। जो पहलवान की आवाज़ सुन के बच्चा और डर जाता है और ऊंची रोना शुरू हो जाता है। पहलवान देख के परेशान होता है। फिर वो उस पहले जो उसने कहा था उससे भी ऊंची आवाज़ में कहता है वो बच्चे चुप कर। बच्चा मज़ीद सहम जाता है और ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर देता है। पहलवान जैसे जैसे कहता है बच्चा और रोना शुरू हो जाता है। बिलाखिर पहलवान को शर्मिंदगी हुई कि उसकी सारी ताकत तो किसी काम नहीं आई। तो बुढ़िया ने कहा ऐ पहलवान, अब मैं दिखाती हूँ ये बच्चा कैसे चुप होगा। वो बुढ़िया उस बच्चे को उठाती है, उससे प्यार करती है, उससे लाड करती है और वो चुप हो जाती है। तो नाजरीन, जो रियासत के सरबराह हैं ना, वो इस वक्त पहलवान का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि इनफैक्ट उनको उस बुढ़िया वाला किरदार अदा करना चाहिए था। उनको सारी आवाम से प्यार से, मोहब्बत से और लाड से डील करना चाहिए था, तो सारे ही मामले सेटल डाउन हो जाते, ना कि हालात यहाँ तक पहुँचते। इसलिए अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब भी ताकत के घमंड से निकलें और आवाम को प्यार से, लाड से और बहुत मान के साथ समझाएं, प्यार करें। ये सब ठीक हो जाएगा मामलात। आगे फिर आपकी मर्ज़ी है, हालात तो जैसे तैसे चल ही रहे हैं। मेरी कहानी अगर समझ आ गई हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।